राजस्थान के अजमेर जिले में स्थित विश्व प्रसिद्ध ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में महादेव मंदिर होने का दावा किया जा रहा है। आज इस मामले को लेकर अजमेर सिविल न्यायालय में सुनवाई हुई। कोर्ट ने दरगाह में मंदिर होने का दावा करने वाली याचिका को स्वीकार कर लिया है। अब इस मामले में नया मोड़ आया है और आगे भी नए मोड़ आने वाले हैं। क्या है ये मामला, जानते हैं ये वीडियो में। नमस्कार, मैं हंसिनी। हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता ने इस तरह का दावा किया है। आपको बता दें कि बुधवार को अजमेर सिविल न्यायालय पश्चिम में दरगाह में मंदिर में होने का दावा करने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि इससे संबंधित लोगों को नोटिस जारी किए जाएंगे। कोर्ट ने मंत्रालय, दरगाह कमेटी अजमेर और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग मानी की ASI को नोटिस देकर पक्ष रखने को भी कहा है। इस मामले में कोर्ट 20 दिसंबर को अगली सुनवाई करेगी। अजमेर में सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर शुरू होने जा रहे सालाना उर्स के मेले से पहले नया विवाद खड़ा हो गया है। हिंदू सेवा का दावा है कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में प्राचीन शिव मंदिर है। अपने इस दावे के समर्थन में 1911 में प्रकाशित एक पुस्तक को अजमेर की अदालत में सबूत के तौर पर पेश भी किया गया था, जिस पर आज अदालत ने सुनवाई की। इस याचिका में हिंदू सेना के यहां सर्वेक्षण करने के अजमेर दरगाह ट्रस्ट के कथित अवैध अतिक्रमण को हटाने की मांग किए जा रहे हैं। अजमेर पश्चिम के सिविल जज मनमोहन चंदेल ने कल याचिका पर सुनवाई की और इसे स्वीकार करते हुए कहा कि आज फैसला देने की बात कहेंगे। अजमेर शरीफ दरगाह पर मंदिर में होने वाले दावों को लेकर उठे विवाद पर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के वंशज और उत्तराधिकारी सैयद नसरुद्दीन चिश्ती ने भी चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि इस तरह से दावे देश हित में नहीं है। चिश्ती ने कहा, यह मामला अभी न्यायिक प्रक्रिया में है और हमारी तरफ से वकील इस मामले को देख रहे हैं। हमारा पूरा विश्वास है कि न्यायालय इस मामले में न्याय करेगा। उन्होंने आगे कहा कि आजकल हर कोई उठकर आ रहा है और दरगाह में और मस्जिद में मंदिर बताया जा रहा है। यह पारी पीटे बिल्कुल गलत है। चिश्ती ने अजमेर दरगाह में इतिहास पर प्रकाश डालते हुए कहा कि अजमेर दरगाह बहुत साल पुरानी है और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती बहुत साल पहले हिंदुस्तान आए थे और उनकी मृत्यु भी यहाँ हुई थी। यह दरगाह सिर्फ हिंदुस्तानी नहीं बल्कि दुनिया के तमाम मुसलमानों के साथ साथ अन्य धर्मों का भी आस्था का केंद्र है। उन्होंने कहा, सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए कुछ ऐसे नए दावे कर रहे हैं जो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। संभल में भी जो भी घटना हुई उनको भी उन्होंने दुर्भाग्यपूर्ण जताया। मैं केंद्र सरकार से दरखास्त करता हूं कि ऐसे लोगों पर लगाम लगाए और कानूनी जो कार्य है वो किया जाए। चिश्ती ने आगे कहा कि पुराने विवादों पर विचार किया जा सकता है, लेकिन नए विवाद खड़े करने से समाज और देश का नुकसान हो सकता है। अब इस सब के बीच में ओवैसी ने भी अपना निवेदन दिया है। सबसे पहले तो ओवैसी ने निवेदन देते हुए क्या कहा वो सुन लेते हैं। 800 साल से दरगाह शरीफ है वहां पर और 800 साल में अलाउद्दीन खिलजी से लेकर उसके बाद आप अमीर खुसरो की किताब है उसमें इस दरगाह के बारे में लिखा गया। फिर बादशाह अकबर ने वहां पर कई चीजें बनवाई। फिर मुगलों का दौर जब खत्म हुआ तो मराठाओं का दौर शुरू हुआ। फिर मराठाओं का दौर जब कमजोर पड़ गए मराठा तो 18,000 रुपये में उन्होंने अंग्रेजों को बेच दिया। उस वक्त भी कई, जैसे जयपुर का रॉयल फैमिली है, उन्होंने 40,000 का सिल्वर पेश किया दरगाह के लिए, खिदमत की दरगाह की। देश के हर प्रधानमंत्री उर्स के दौरान वहां पर चादर बिछाते हैं। हमारे पड़ोस में जो 2 ममालिक हैं, कंट्रीज हैं, उनका ऑफिशियली डेलीगेशन वहां पर जाता है। जो इंडियन डायस्पोरा है सारी दुनिया में वो वहां पर अकीदत रखते हैं, आते हैं सुल्तान हिंद के पास। आज अचानक आप ये हरकत कर रहे हैं तो सलीम चिश्ती की दरगाह नहीं है रहमतुल्लाह अलैह की, और ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह नहीं है। कहाँ रुकेगा बताइए? ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 91 का क्या होगा? क्या अब DYC चंद्रचूड़ तो अब तो नहीं है, CGI, क्या उनको अब ख्याल आ रहा है कि अगर वो इसको रोक देते? राम मंदिर के जजमेंट में उन्होंने प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट को जजेस ने कहा कि ये बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है। बाद में CGI ने खामोश हो गए जब चंद्रचूड़ थे। अब चंद्रचूड़ अपने लेगेसी को प्रोटेक्ट करने के लिए हर जगह मीडिया चैनल बैठकर इंटरव्यू दे रहे हैं। उन्होंने देखा क्या कर दिया उन्होंने। ये आपने देखा संभल में क्या हुआ, 5 लोगों की, मासूम लोगों की मौत हो गई। अब भारत सरकार को पार्टी बनाया गया, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स को, ASI को। अब नरेंद्र मोदी की सरकार क्या वो कहेगी जिस पर नरेंद्र मोदी ने अपनी चादर बिछाई है बहैसियत प्रधानमंत्री, कि वो दरगाह है नहीं है? ASI क्या बोलेगा?
ये पूरा देश को डिस्टेबलाइज करने के लिए, और ये देश के हित में नहीं, हम बार बार आपको कह रहे हैं। ये जो ताकतों का ये जो लोग हैं, इनका डायरेक्टली इनडायरेक्टली ताल्लुक बीजेपी आरएसएस से है, इसे कोई डिनाई नहीं कर सकता। दिल्ली से लॉयर्स को लाकर आपने ये केस डाला है, और आप 800 साल से दरगाह है, इसको बोल रहे दरगाह नहीं है, तो फिर क्या होगा फिर देश में? क्या कोई खामोश बैठ जाएगा? अब कल कोई मुसलमान जाके बोलेगा नहीं ये वर्शिप की जगह नहीं है, किसी और की, मेरी है। देश चलेगा तो संविधान से चलेगा, रूल ऑफ लॉ से चलेगा, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन होगा नहीं होगा, ये सब चीजें हैं। इसको तो नरेंद्र मोदी को डायरेक्टली जवाब देना पड़ेगा देश को कि आप इन लोगों को रोकेंगे नहीं रोकेंगे। आप नेता संजय है, उन्होंने भी इस मामले पे अपना निवेदन दिया था। अब आप नेता संजय ने क्या बोला है वो भी सुन लेते हैं। अजमेर शरीफ की आप बात करती हैं, वो सिर्फ मुसलमानों के लिए धार्मिक स्थान नहीं है। भारी संख्या में वहां पर हिंदू जाते हैं जो उस दरगाह पे अपनी श्रद्धा व्यक्त करते हैं, वहां जाके नमन करते हैं, अपनी प्रार्थना करते हैं। तो मुझे लगता है कि अगर इस देश के ताने बाने को ही बिगाड़ने में ये लोग लगे हुए हैं, जहां पे भाजपा शासित राज्य है, तो ये बहुत गंभीर बात है और इसमें सुप्रीम कोर्ट को अब हस्तक्षेप करना चाहिए। जो याचिका के ऊपर सुनवाई हुई है उसके बारे में आप क्या सोच रहे हो, हमें कमेंट करके जरूर से बताना, और उसी के साथ में हमारा चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना भूलना मत। नमस्कार।